वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्यू नवरात्रि डेज़ इन आवर लाइफ इन इंडिया। तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आज है पहला दिन और ये जो आप देख रहे हो ये है अग्यारी। तो ये जो कावडंग केक्स होते हैं उसको अच्छे से जला के उसमें मम्मी ने लौंग चढ़ाई है, कपूर चढ़ाया है, बताशे चढ़ाए हैं और इसको थाली में रख के मम्मी जाएंगी मंदिर और साथ में फूल वगैरह और पानी लेकर जाएंगी पूजा के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सब लोग मंदिर जाते हैं नवरात्रों में। और ये है मम्मी ने जो छोटा सा मंदिर घर पे बना रखा है। गाइज आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। और आज मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी हम लोग मम्मी के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे ना हम लोगों को थोड़ा सा गर्मी जैसा फील हो रहा है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एसी में रहते हैं कि हम मतलब इतनी गर्मी ना लगे। अदरवाइज यहाँ अक्टूबर है तो मम्मी भी बोल रही थी कि अक्टूबर के हिसाब से इंडिया में थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी भी मैं रूम में आई हूँ, एसी ऑन कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी पसीना आ रहा है और सेम बच्चों के साथ है। तो सिया भूमि को भी थोड़ी गर्मी जैसी फील हो रही थी तो हमने सोचा इनका ना हेयर कट करा देते हैं। तो भूमि का भी हल्का छोटा हेयर कट करा दिया जैसे पहले कराया था। और सिया का भी हेयर कट मैंने उसको बताया कि मतलब पहले जिस तरह का सिया का करवाया था मैंने उसको उसी तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे कर दो। पता नहीं उस सैलून वाले को मतलब पता नहीं उन लोगों को किस तरह का समझ आया क्या हुआ और उन्होंने खचा खचा कैंची जो है वो चलाना शुरू किया और देखते ही देखते कुछ अजीब सा ही उन्होंने हेयर कट कर दिया। तो मेरा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था कि सिया का हेयर कट जैसे मैंने बताया वैसे नहीं हुआ। बट बाल हैं तो ये देखिए मम्मी कह रही थी कि चिंता मत कर, बाल ही तो हैं फिर से उगाएंगे, ऐसी कौन सी बात है। वैसे भी ग्रोथ अच्छी है सिया का कि भाई की शादी भी है और सिया का इस तरह का हेयर कट हो गया। बट पापा कह रहे हैं कि डोंट वरी, बच्चे ही तो हैं, क्लिप वगैरह लगा देना और बड़े हो जाएंगे, 2-3 महीने में बहुत बड़े हो जाएंगे बाल। तो और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है। अभी रिसेंटली ना मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने वो व्लॉग आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। 2-3 लूज कुर्तीज़ खरीदी हैं और अच्छा लगता है कि कुछ लूज ना कंफर्टेबल से कपड़े अगर पहनो तो ये वाली कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। कलर भी ब्राइट सा है। हाँ बोलो। मुझे ना बार बार सिया के बालों को देख के उसके लंबे बाल याद आते हैं। और अभी लंच का टाइम हो रहा है तो मम्मी हम लोगों के लिए खाना बना रही हैं और हम लोग बैठकर आराम से खाना खाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है कि अब हाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता कि क्या बनाना है। मम्मी अच्छे से खाना बना देती हैं तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है जो मैं यूएस में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। बट यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं और जो भूमि है उसको ऑलरेडी मैं कुछ बना के खिला चुकी हूँ। भूमि रोटियाँ वगैरह कम पसंद करती है, उपमा, दलिया, वर्मिसेली इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से खा लेती है। और लंच होने के बाद बच्चों को सुला दिया मैंने और उनके पास ही बैठ के मैं थोड़ा सा डेटा वगैरह जो है एक साथ इकट्ठा करके कर रही थी कि कौन सा डेटा कौन से व्लॉग के लिए है। और आपको याद होगा सिया फैशन से ये जो रेड वाली साड़ी मिली थी तो ये मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट कर रही हूँ। मेरी तरफ से मम्मी के लिए एक साड़ी, ऑल्सो एक और साड़ी है ये वाली जो येलो और रेड बॉर्डर वाली, तो ये मैं अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया था ऑलरेडी कि इन दोनों में से मैं कुछ अच्छे से कलर सेलेक्ट करके मम्मी और मदर इन लॉ को एक एक साड़ी दूँगी। मूविंग ऑन, शाम का टाइम हो गया है और सिया और भूमि का उस टाइम पे जेट लैग चल रहा था तो कभी भी इनको भूख लगने लगती थी। शाम के टाइम मैंने सोचा कि कुछ ऐसा स्नैक्स बना दूं और मैगी बना रही हूँ यहाँ पर। तो बेसिक सी मैगी बना रही हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिर ये लोग नहीं खाएंगे। और पापा कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पर हमारी बेसिक सी मैगी जो है वो रेडी हो गई है सिया और भूमि के लिए। ऑल्सो पापा बाहर गए थे तो पापा लौटते में हम लोगों के लिए गर्मा गर्म क्रिस्पी वाली जलेबी लेकर आए जो हमारी कॉलोनी के बाहर एक शॉप है वहाँ पे बनती हैं। तो मैं बच्चों को दे रही थी, सिया को बहुत पसंद आती हैं जलेबी, भूमि इतना ज़्यादा नहीं खाती है, उसको इतना टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। और नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ यहाँ पर अपनी थोड़ी सी शॉपिंग है वो करने के लिए। तो बेसिकली मुझे अपने लिए गोल्ड का मांग टीका लेना है तो वो मुझे तनिष्क से लेना है। मैं वहीं जा रही हूँ भाई के साथ।
मैंने गोल्ड के कई सारे मांग टीके देखे जो मुझे पसंद आ रहे थे, वो मैंने एक तरफ करवा लिए और उसके बाद मैंने एक एक करके ट्राई किए। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और ये मैंने परचेज़ कर लिया। और उसके बाद सिया और भूमि के लिए हम लोग ईयरिंग्स देख रहे थे। दोनों के लिए सिमिलर ईयरिंग्स लेने थे मुझे और कुछ खास कलेक्शन नहीं था, इसलिए अभी ईयरिंग्स नहीं लिए, वो मैं बाद में यूएस जाने से पहले ले लूँगी। हाय गाइस, आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए और सिया और भूमि आज इनको मैं लेकर आई। जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं इनको कहीं भी बाहर घुमाने के लिए लेके नहीं गई, बट आज मैं लेकर आई इन दोनों को और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इधर उधर देख रही हैं सब जगह। मेरे पास तो अभी कार सीट नहीं है और यूएस में तो ये लोग कार सीट लगाते थे, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे खड़े होके इधर उधर देख रहे हैं। और रास्ते में ना देवीराम स्वीट्स एंड नमकीन की शॉप पड़ी है, तो देवीराम की जो वो है शॉप, ये काफी साल पुरानी शॉप है और यहाँ पर समोसे, जलेबी और ये सब चीजें जो होती हैं स्ट्रीट फूड, वो सब मिलते हैं, बेड़ई। तो अभी अमित गया है वहां पर, मेरा देख कर मन कराया, तो मैंने अमित को बोला कि तू जा वहां से कुछ बेड़ई या समोसे मिल रहे हो तो वो लेकर आ। तो बच्चे हैं साथ में तो खड़े होकर तो नहीं खा पाएंगे, अदरवाइज लोग ना वहाँ पे खड़े होके खा रहे हैं। तो अमित पैक करवा के लेके आ जाएगा मेरे लिए, अपने लिए, मम्मी के लिए। और बच्चे यहाँ के समोसे काफी स्पाइसी होंगे, तो सिया भूमि अगर वो नहीं खाएंगे तो कुछ मीठा जलेबी वगैरह कुछ मिल रहा होगा तो वो ले आएगा। तो घर पहुंच के मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सिया और भूमि के लिए मैं इयररिंग्स भी देख रही थी, जैसे मैं आपको बता रही थी, बट सिया और भूमि के लिए इयररिंग्स अभी पसंद नहीं आए, तो मैं फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाऊंगी तब देख लूंगी। सो गाइस, हम लोग घर पे आ गए हैं और हैंड वॉश वगैरह कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं देवीराम वालों के क्रिस्पी से समोसे जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और सुबह के टाइम पे आलू की सब्ज़ी मिलती है समोसों के साथ, लेकिन अभी ग्रीन चटनी मिली है क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर सिया और भूमि के लिए हमने रसगुल्ले ले लिए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डे एक घर में थी पूजा नेबरहुड में, तो उन्होंने सिया और भूमि को भी बुलाया था खाने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी आए हुए थे। और आगरा में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही मिनिमल हो चुके हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं केसेस, तो अभी इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। और सिया और भूमि को बहुत अच्छा लगा इस तरीके से खाना। और ये है प्रसाद जो वहाँ आंटी ने मुझे भी दे दिया था, और सिया और भूमि को मुझे इस तरीके से प्रसाद मिला। और साथ में ये स्टील की छोटी छोटी सी प्लेट्स भी मिली जो हमें घर लेके जानी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये घर लेकर आए और इस तरह की स्टील की प्लेट्स और स्पून सिया, भूमि और मुझे आंटी ने दी। एंड देन मूविंग ऑन, एक दिन हमारे नेबरहुड में था नवरात्रि भजन, जिसमें जो भी लेडीज़ लोग हैं वो सब मिलके भजन गा रहे थे। तो मैंने मम्मी से बोला मैं भी चलती हूँ।
हम लोग घर वापस आ गए हैं। तो ये सारा प्रसाद है जो हमें वहाँ लेडी संगीत में से मिला है। ऑल्सो इसके अलावा कुछ बैंगल्स वगैरह भी आंटी लोग सबको दे रहे थे, तो ये बैंगल्स मुझे दी हैं, तो मैंने हाथों में डाल ली नवरात्रों के टाइम पे। और ये पैरों में जो लगाते हैं इसको हमारे यहाँ बोलते हैं महावर या फिर आलता, तो इसको भी लगा रहे थे वो लोग, तो मेरे भी लगा दिया है। और ये महावर मैंने आई थिंक सेकंड टाइम लगाई है। फर्स्ट टाइम मैंने महावर शादी में लगाई थी, जब मेरी शादी हुई थी तब। ये वाला सूट मैं पहन के गई थी, ग्रीन वाला कंफर्टेबल सा सूट है। और मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट डे था श्री राम नवमी। तो राम नवमी के दिन ऑलरेडी सिया के लिए बहुत सारे इन्विटेशन आए हुए थे कि हमारे यहाँ खाना खाने आना। सिया भूमि को बहुत लोगों ने इन्वाइट किया था। सो नवमी पूजन वाले दिन मैंने सिया भूमि को रेडी कर दिया था टाइमली, और वो लोग एक एक करके काफ़ी सारे आंटी लोगों के घर पे जा रहे थे। और सिया को काफ़ी अच्छा लग रहा था इस तरीके से अलग अलग जगह पे जाना। यूजुअली बच्चे फर्स्ट प्लेस पे जो जाते हैं वहीं अच्छे से खाना खा लेते हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस पे आई थी सिया, और यहाँ पर उसने पेट भर के खाना खा लिया। उसके बाद जब मैं उसको अलग अलग जगह लेकर गई तो वहाँ पर उसने नहीं खाया, तो प्रसाद मैं घर पे ही ले आई थी। और इस तरीके से बच्चों का तिलक होता है और उनको प्रसाद वगैरह दिया जाता है खाने के लिए, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में चिप्स वगैरह भी आजकल आंटी लोग देते हैं। तो अलग अलग घरों में मैं सिया भूमि के साथ जा रही थी, क्योंकि वो नए हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, नहीं अदरवाइज़ बच्चे यहाँ अकेले ही जा रहे थे। और ये स्टील की प्लेट्स आप देख रहे हो, ये सब सिया और भूमि को प्रसाद में मिली हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का नवमी का जो हुआ। एंड मूविंग ऑन, दशहरा के दिन आगरा में कई जगहों पे रावण दहन था, लेकिन मैं सिया और भूमि के साथ नहीं जा पाई हूँ। और यहाँ पर दशहरा के दिन भी एक आंटी हैं, उन्होंने बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया था, तो हम लोग दशहरे के दिन भी उनको लेकर गए और उनको फिर से बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से सब खाना जो है नवमी के दिन या फिर दशहरे के दिन इंडिया में इस तरह से बनता है, पूड़ी, सब्ज़ी, हलवा, खीर वगैरह, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। और वहाँ से भी सिया और भूमि को इस तरह से प्रसाद मिला। तो इस तरीके से हमारा नवरात्रि 2021 जो है इंडिया में बहुत अच्छा गया। और सिया और भूमि नेबरहुड में से एक डॉटर है किसी की, उनके साथ दोस्ती कर चुकी हैं। ये आप देख रहे हो कितनी क्यूट सी बेबी है। तो वो हमारे घर आती है खेलने, कभी सिया और भूमि उनके घर चली जाती हैं खेलने, तो उनको अच्छा लगता है। ऑल्सो मैं सिया की कुछ पढ़ाई जो है वो बीच बीच में करवाती रहती हूँ। और इंडिया में थोड़ा सा व्लॉग रेगुलर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, कभी छत पे चढ़ रहे हैं, कभी नीचे, तो बहुत देखना पड़ता है, तो इसलिए इतना रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर रहूँ। ऑल्सो आप लोग पूछ रहे थे कि पुष्पेंद्र कहाँ हैं, तो पुष्पेंद्र को ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिली हैं, इसलिए वो यूएस में ही है। मैं बच्चों को लेके इंडिया आई हूँ। पुष्पेंद्र नवंबर में आएंगे। तो विद दिस आई एंड दिस व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एवरीवन।